देखो अपने उस दिन वर्ब स्टार्ट किया सीगा, ठीक है। तो वर्ब का मैंने थोड़ा एक्शन वर्ब करवाना सीगा ते थोड़ा जिहा दस्सिया सी एक्शन वर्ब बारे, ठीक है। इस तो पहला मैं पिछला भी रिवाइज करवा देना थोड़ा नाल नाल। देखो अपने किया सीगा प्राइमरी हैल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्राइमरी हैल्पिंग वर्ब किहनूं कहंदे नेगे। देखो जिवें अपने कोले बी दी फॉर्म्स है, ठीक है। बी दे 7 अखर ने, हैव दियां फॉर्म्स ने हैज हैव हैड हैड, ठीक है। और डू दियां फॉर्म्स ने डू डज डिड डन, ठीक है जी। ये इंग्लिश ग्रामर दे विच दो काम करनगे, हैल्पिंग वर्ब बनना ते मेन वर्ब बनना, ठीक है। मैंने उस दिन भी कहा सीगा कि हैल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं, मेन वर्ब भी बन सकते हैं। कदों हैल्पिंग वर्ब कहना है, कदों मेन वर्ब कहना है, बिल्कुल सिंपल है। जिवें कोई सेंटेंस लिखा हुआ अपने कोले, जिवें आ वाला सेंटेंस है अपने कोले, ही हैज ईटन दी केक। अगर तो इन्होंने अखरों तो बाद, ठीक है, जिमें हैज है, बी की फॉर्म है या डू की फॉर्म है, इस तो बाद कोई भी मेन वर्ब दिखती है तुहानूं, जिवें इत्थे की दिख रही है आपां नूं ईटन दिख रही है, तो आप इहनूं की कह देंगे मेन वर्ब कह देंगे। और ये हैज नूं की कह देंगे इत्थे हैल्पिंग वर्ब कह देंगे। क्लीयर। हुण देखो जे इस तो बाद कोई मेन वर्ब ही नहीं हैगी, अगर इस तो बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं दिख रही, जिवें आ वाला सेंटेंस है, इस तो बाद दूसरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਜ਼ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੇਨ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਬਣਨਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈंने ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, जो बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करूगी, ओनली बी की फॉर्म, ठीक है। होर किसी को नहीं कहना, हैज वाली को नहीं कहना, डू वाली को नहीं कहना है, ठीक है। ओनली बी वाले ने, ठीक है। बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करूगी तो आप की कहांगे लिंकिंग वर्ब। क्लीयर। बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करूगी तो उन्होंने की कह देंगे लिंकिंग वर्ब। हुण अज आप देखो इस दे नाल रिलेटेड अगे वर्ब कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। वर्ब किहनूं कहना है, सेकंड देख लेना। देखो 6 बजे का टाइम ना मैं तुहाडे करके रखा है कि हुण कई जने ना जॉब वाले सीगे जिन्होंने दिक्कत आ रही सी कि सर 5 बजे तक तो जॉब होंगी है, उस तो बाद किमें पढ़िए आके, ठीक है, 4 बजे की क्लास किमें लगाई, तो इस करके 5 बजे किया है। बाकी जो रिकॉर्डिड क्लासेस भी यूट्यूब के उपर अपलोड हो जाएगियाँ, ठीक है। जिमें पहली होगी इंग्लिश की, तो उमें बाकी सारिया भी हो जाएगियाँ। हुण देखो जी ये अपनी वर्ब करनी है, वर्ब के 3 टाइप्स होंगे ने। पहली कि टाइप है एक्शन वर्ब, ठीक है। पहली कि टाइप अपने को एक्शन वर्ब टाइप है। एक्शन वर्ब में आप होर की कह सकते हैं, डूइंग वर्ब भी कह सकते हैं। हुण देखो एक्शन वर्ब तो मतलब की है मेरा, देखो जिवें पहला सेंटेंस है संजय रिवार्डेड दी अमन, संजय रिवार्डेड दी अमन। रिवार्डेड मतलब की होंदा कि किसी को इनाम देना जब कुछ भी सन्मानित करना। इत्थे रिवार्डेड की हैगी मेन वर्ब का काम कर रही है, रिवार्डेड की है मेन वर्ब का काम कर रही है। और ये 3 फॉर्म्स भी होंगे ने आपको पता है, ठीक है। रिवार्ड रिवार्डेड रिवार्डेड, ठीक है जी। और ये एक्शन हो रहा है कि इनाम एक तो देने वाला है, एक कोई रिसीव करने वाला है, ठीक है। कोई एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है तो आप इनू की कहांगे मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब, ठीक है। थर्ड वर्ब है किस तरह की वर्ब है, एक्शन वर्ब या फिर डूइंग वर्ब भी कह देंगे ने। ये संजय की आ जाऊगा अपना सबजैक्ट आ जाऊगा, और रिवार्डेड होम किनू रिवार्ड किया अमन नूं, तो अमन की आ गया इत्थे ऑब्जैक्ट का काम करूगा। क्लीयर है इन्नी चीज, ये तो सिंपल ही है, इन्हें आप किया हुआ है ये तो सारा कुछ, ठीक है। हुण देखो दूसरा सेंटेंस अपने को, दूसरा सेंटेंस की है सोनाली वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। सोनाली है जी दिल्ली चली गई पर कल, यानी कि पास्ट की गल कर रहा है। देखो ये मेन वर्ब की अपने को वेंट, सोनाली की है सबजैक्ट है सोनाली, कौन गया दिल्ली, सोनाली गई एक्शन एक्टिव के बॉयज। टू की है प्रैपोजिशन, टू है जी एक ही है प्रैपोजिशन है। दिल्ली की बन रहा प्रैपोजिशन का ऑब्जैक्ट बन रहा, मैंने तुहानूं दस्सिया सी प्रैपोजिशन आऊगी तो इस तो बाद प्रैपोजिशन का ऑब्जैक्ट भी आऊगा। हुण देखो इत्थे जस्टरडे है जिहड़ा, ये जस्टरडे ना मैं अगे अज ही करवाना तुहानूं, एडवर्ब भी पढ़ाऊंगा। ये जस्टरडे किहनूं क्वालीफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है, ठीक है। किहड़ा एडवर्ब है, टाइम नूं शो करने वाला। एक बार इन्हें इन्ना समझ लो ये किहदे लई आया हुआ इत्थे, वर्ब लई, ठीक है, मेन वर्ब लई कि कदों गई दिल्ली वो जस्टरडे, ठीक है। तो ये वाई का रिप्लाई है, इन्ना ध्यान रखियो। ये जस्टरडे चाहे इत्थे छड्ड भी दो एक बारी, तुसीं उलझो ना बस इहदे नाल, ठीक है। इत्थे एडवर्ब लिख लो। हुण देखो इन्हां दोनों सेंटेंसिस दे विच फर्क की सीगा, पहला ते दूसरा सेंटेंस। देखो पहले सेंटेंस दे विच तां ऑब्जैक्ट हैगा गा, जिवें इत्थे की हैगा संजय रिवार्डेड दी अमन, ठीक है। रिवार्ड किहनूं कीता अमन नूं, तां ऑब्जैक्ट हैगा गा। पर वर्ब किदां दी सीगी, एक्शन वर्ब सीगी,
आपने देखिया रिवार्ड किदां दी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। और दूसरे सेंटेंस दे विच ऑब्जेक्ट नहीं हैगा गा। क्यों? सोनाली वेंट कित्थे गई सोनाली, ठीक है, दिल्ली गई है, बट वो वाई का रिप्लाई नहीं हैगा गा, ठीक है। जब आप कह दीए वेयर का रिप्लाई है, क्लीयर। तो इत्थे एक्शन वर्ब हैगी है, क्योंकि जाना की हैगा, एक्शन हैगा, ठीक है। तो इत्थे एक्शन वर्ब हैगी, ऑब्जेक्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ये मैंने दो चीज़ां दिखाई तुहानूं कि एक्शन वर्ब दे विच ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ते नहीं भी हो सकता। एवं दो सेंटेंस होर ने ये तुसीं अपने आप भी उरेक कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं भी दस दिना, देखो की है, रमेश स्टॉप्ड दी बाइक इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। रमेश ने बाइक रोक दी मेरे घर के अगे। जे मैंने ब्रेक करा, ये स्टॉप्ड की है, मेन वर्ब है। रमेश की है, सब्जेक्ट है। स्टॉप्ड बट की रोकया, बाइक, ये क्या आ गया जी, ऑब्जेक्ट आ गया। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है। हुणे इनू ना अगे ब्रेक ना करो हाले, ठीक है। एक बार रख लो, इनू आई रख लो, इन्ना मतलब तुसीं फिर इत्थे उलझोगे क्योंकि हाले प्रॉपर नहीं किया तुहाने, ठीक है। तो इनू ब्रेक ना करो इस इन्ने पार्ट में आप छड्ड दें एक बार, क्लीयर। चलो हुण देखो ये भी किदां दी वर्ब है, स्टॉप्ड रोकना, ठीक है। की रोकया उन्हें, बाइक रोकी, तो ये भी किदां दी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, डूइंग वर्ब है। और ऑब्जेक्ट हैगा स्टॉप्ड की स्टॉप किया, बाइक स्टॉप की, ठीक है। तो एक्शन वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है। नैक्सट देखो, अजय ब्रोक दी चेयर। अजय ने, ब्रोक मतलब कि होंदा तोड़ना, ठीक है। अजय ने चेयर तोड़ दी। ब्रोक की है, मेन वर्ब है। अक्षय की है, सॉरी अक्षय है, सब्जेक्ट है। और चेयर की है, ऑब्जेक्ट है। की तोड़िया, मेन वर्ब तो आप जो वट का रिप्लाई लीए, ब्रोक वट, तो चेयर आंसर मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्शन वर्ब भी हैगी है और ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है, क्लीयर है। हुण देखो इत्थे मैं समझाना की चाह रहा तुहानूं कि एक्शन वर्ब दे विच ऑब्जेक्ट पॉसीबल भी है, नहीं भी पॉसीबल, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई कंपलसरी नहीं होंदा, ठीक है, भी होगा ही हमेशा। बट अगर एक्शन वर्ब है और सब्जेक्ट, आ दोनों चीज़ों का हरेक मिलनी, हरेक सेंटेंस के, ठीक है। कोई भी सेंटेंस है तुहाडा, वर्ब ते सब्जेक्ट का जिहड़ा पेयर है वो जरूर मिलूगा तुहानूं हमेशा। हुण देखो जी नैक्सट ये हुण ये ना आप दो चीज़ां कढ़ सकते हैं। एक तो एक्शन वर्ब के केस दे विच आपने देखा ऑब्जेक्ट हो सकता, नहीं हो सकता। अपने पैसिव बनाना सीखिया सीगा थोड़ा जिहा। पैसिव दे विच आपां की कर रहे सी, एक्टिव का जिहड़ा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुंदा सी उस नूं आपां पैसिव का सब्जेक्ट बना लैंदे सीगे। तो पैसिव किहदा बनूगा, जिहदा ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्शन वर्ब के केस च पैसिव पॉसीबल है, ठीक है। एक्शन वर्ब के केस च पैसिव है जिहड़ा पॉसीबल है। हुण जे मैं अगे चला इस दे उपर, जे आपां अगे सैकेंड टाइप देखी, तो देखो तुसीं दूसरी टाइप देखोगे ना तुहानूं फर्क पता लगेगा। दूसरी टाइप किदां दी है, बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब जिवें किसी चीज़ का कोई होना शो करना किसी चीज़ बारे, ठीक है। बीइंग वर्ब देखो हुण इहदे विच किदां दी एग्जांपल दस सकदा हां, जिवें मैं कहां इंग्लिश इज वेरी ईजी, सब्जेक्ट, ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल की है he has a teacher at DAV कॉलेज, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं में मानसू द टीचर, कुछ भी लिख सकते। देखो हुण अपन तीन सेंटेंस लिखे, आप इन्हों ब्रेक करके देखते हैं। देखो ये इज की है अपनी बी दी फॉर्म है, ठीक है। आपको पता बी का एक अखर है, इतने हैल्पिंग वर्ब बनूगा या मेन वर्ब बनूगा। अपने ये देखा सीगा कि इस तो बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं आ रही, ठीक है, तो ये खुद का काम करन लग जाता है मेन वर्ब का। तो इतने इज की है, मेन वर्ब है, और इंग्लिश की है, सब्जेक्ट है। हुण इंग्लिश जे मेन वर्ब तो मैं लिंकिंग वर्ब भी कह सकता हाँ, ये भी अपने देखा। लिंकिंग वर्ब के केस दे विच ऑब्जेक्ट नहीं होंदा, क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, तो ऑब्जेक्ट कित्थों होगा। तो आप की कहांगे इंग्लिश की है एक ईजी सब्जेक्ट है। तो इत्थे जिहड़ा सब्जेक्ट वर्ड है अपने को नाउन का काम कर रहा है सब्जेक्ट वर्ड, तो इत्थे सब्जेक्ट का काम करूगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ईजी की है एडजैक्टिव है, किहदे लिए आया हुआ है, सब्जेक्ट लिए आया है। ये वैरी नूं छड्ड लो, ठीक है, एक बार छड्ड लो, ये भी अज ही समझांगे। ये एडवर्ब हैगी, ठीक है। इत्थे एडवर्ब का काम कर रही है, ये किहदे लिए आई हुई है, ईजी। क्लीयर। अपने की देखा इंग्लिश इज अ वेरी ईजी सब्जेक्ट,
ठीक है। इज की है कि इतने मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, तो इंग्लिश की है सब्जेक्ट बन रहा है, और सब्जेक्ट इतने खुद की बन रहा है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जेक्ट नहीं आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है किहदे केस च, बीइंग वर्ब के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जेक्ट नहीं ਹੁੰਦਾ। क्यों नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? क्योंकि बीइंग वर्ब के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। इंग्लिश की एक सौखा सब्जेक्ट है, वो की है एक टीचर है, डीएवी कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ हिमांशु की है एक टीचर है। तो जो किसी चीज़ का कुछ होना दसते हैं आप, तो कोई एक्शन नहीं होंगे, तो जस्ट वो की है आप एक स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। क्लीयर? तो उस केस के ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जो एक्शन नहीं होया तो ऑब्जेक्ट कितों आ जाऊगा। तो सिमिलरली इतने है, देखो ही हैज़ बीन आ टीचर एट डीएवी कॉलेज, इतने बीन की है मेन वर्ब है, हैज़ की है हेल्पिंग वर्ब है, ही की है जी सब्जेक्ट बन रहा है, टीचर की है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन रहा है, एट की है प्रेपोजिशन है, और डीएवी कॉलेज की बन रहा है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। दोस्तों मैनू ये क्लीयर है? एवं अगला ब्रेक कर सकते हो। इज की है मेन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, ए की है सब्जेक्ट है, टीचर की है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। इन्होंने तीनों सेंटेंस की तुसी कोई भी सेंटेंस बना के देखो बीइंग वर्ब के उपर, थोनू कदे भी वह ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और जो ऑब्जेक्ट नहीं पॉसीबल तो कदे भी पैसिव नहीं पॉसीबल। तुम इन्हों चो किसी का भी पैसिव नहीं बना सकते। क्लीयर? पैसिव वॉइस बना के देखो, पैसिव के मैंडेटरी कंडीशन ही की होंगी है कि अपने एक्टिव का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होंगे। क्लीयर? तो यह कदे भी पॉसीबल नहीं है कि केस के बीइंग वर्ब के केस। ठीक है जी, बीइंग वर्ब के केस के इत्थे तक दसो मैनू कोई डाउट है? क्लीयर है इत्थे तक? अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। समझ आ रहा है इत्थे तक? देखो नैक्सट करते हैं आप। ठीक है, मैं दसते रहा करो नाल नाल, ताकि थोड़ा जिहा मैनू आइडिया हो जाए कि कितना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो तीसरा केस अपने को, तीसरा केस किहड़ा गा? हैपनिंग वर्ब का। ठीक है, तीसरा केस है अपने को हैपनिंग वर्ब का। देखो मैं कुछ ना सेंटेंस लिखूंगा, तुसी खुद ब्रेक करने नहीं। ठीक है, तुसी खुद ब्रेक करोगे, मैं नहीं करूंगा। विंटर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इन्हों ब्रेक करो अपने आप। एक बार इन्हों ब्रेक करने की कोशिश करो सेंटेंस को। पहला है दी विंटर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, दूसरा है अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, और तीसरा सेंटेंस है अपने को द चेयर ब्रोक आफ्टर 2 मंथ्स। देखो स्टार्ट मेन वर्ब कह रहे हो और विंटर सब्जेक्ट कह रहे होंगे। देखो अपनी जी सब्जेक्ट वाली डेफिनेशन सी वो याद करो थोड़ा जहा। मैंने थोड़ा की पढ़ाया सीगा, मैंने थोड़ा की कहा सी एक्टिव के जो सब्जेक्ट है वो की होगा? डूअर होगा। यही होगा अपने को। पहले तो मैं आए दसो तीनों वॉइस जो मैंने लिखे ने तीनों सेंटेंस ये कि एक्टिव ने कि डूअर है सब्जेक्ट जोड़ा एक्टिव के अपने की कहा कि सब्जेक्ट है जोड़ा की होगा? डूअर होगा। ये डूअर है या नहीं?
देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਸਟਾਰਟਰ ਸਟਾਰਟਰ ਔਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੌਇਸ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈंने ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੂਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਿੰਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੰਟਰ ਸਟਾਰਟਸ ਇਨ ਦੀ ਮੰਥ ਆਫ ਅਕਤੂਬਰ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿ ਰਾਮ ਵਾਸ ਪਲੇਇੰਗ ਇਨ ਦੀ ਗਾਰਡਨ ਜਾਂ ਰਾਮ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਇਨ ਦੀ ਗਾਰਡਨ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਡੂਅਰ ਸੀਗਾ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੂਅਰ ਹੈਗਾਗਾ ਵਿੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ। ਵਿੰਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੰਟਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੜਬੜ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ ਰੱਟਾ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੜਕ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਰਬ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵਰਬਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੂਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੱਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗੋਡ ਸਟਾਰਟਡ ਦੀ ਵਿੰਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿੰਟਰ ਸਟਾਰਟਸ ਇਨ ਦੀ ਮੰਥ ਆਫ ਅਕਤੂਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਵਿੰਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵਿੰਟਰ ਖੁਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ हैपनिंग वर्ब है कि अपने आप हैपन हो गया कुछ ना कुछ। क्लियर। तो इतने विंटर सब्जेक्ट बनूगा बिल्कुल बनूगा। और ये ओनली पॉसिबल कदों है एक्टिव दे विच सब्जेक्ट है जिहड़ा तुहाडा रिसीवर भी बन सकता है, कदों बन सकता है जो हैपनिंग वर्ब लगी हुई। क्लियर। नहीं तो ब्रेक बाकी का तो उम्मीद करांगे। इन की है प्रैपोजिशन है, मंथ की है प्रैपोजिशन ऑब्जेक्ट है, ऑफ की है प्रैपोजिशन है, अक्टूबर की है प्रैपोजिशन ऑब्जेक्ट है। समझ आया जी आ चीज। हम देखो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस भी सिमिलर है। अर्थ किसी ਨੂੰ रिवॉल्व कर रही है ਜਾਂ अर्थ खुद रिवॉल्व हो रही है, अर्थ खुद रिवॉल्व हो रही है अराउंड दी सन, ठीक है। तो इतने रिवॉल्व की है कि मेन वर्ब का काम कर रही है और अर्थ की है ਇਹਦਾ रिसीवर भी है बट सब्जेक्ट बनूगा ना कि ਉਹ बनूगा ऑब्जेक्ट बनूगा ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लेके जावांगे, ठीक है। कि अर्थ वाज रिवॉल्वड या अर्थ इज रिवॉल्वड बाय द गॉड, इदां ਦਾ कुछ नहीं लिखा। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਸਨ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਆਫ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਕਲੀਅਰ। पैसिव क्यों नहीं पॉसिबल क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं तुसी की बना रखा है सब्जेक्ट बना रखा है, या रिसीवर नहीं की बना रखा तुसी सब्जेक्ट बना रखा है। वो कदों पॉसिबल है हैपनिंग वर्ब के केस दे। हुण देखो दूसरा तीसरा सेंटेंस अपने को दी चेयर ब्रोक आफ्टर 2 मंथ्स। हुण इहदे विच देखो ब्रोक की है इत्थे मेन वर्ब है, चेयर नूं किसी ने तोड़िया या चेयर खुद टुट गई 2 महीने च। चेयर खुद भी तो टुट सकती है ना, बाहर रख लो चेयर में धुप च टुट जूगी मीह कनी दे विच, ठीक है 2 महीने बाद टुट जूगी। तो इतने की लिखा है दी चेयर ब्रोक आफ्टर 2 मंथ्स। इतने ब्रोक भी किदां दी वर्ब बन रही है हैपनिंग वर्ब, ठीक है। किदां दे एक्शन हो रहा है हैपनिंग वर्ब का काम कर रही है। तो हैपनिंग वर्ब के केस दे विच चेयर की है रिसीवर है, चेयर खुद टुट रही है, तो इतने कहदा काम कर रही है सब्जेक्ट का। आफ्टर की है जी प्रैपोजिशन, ठीक है। इतने मंथ्स की आ जाऊगा प्रैपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इन छड्ड लो, ठीक है। ये एडजेक्टिव है कादा नंबर का नंबर दस रहा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੋਕ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵੋਲਵ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਰਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਮੈंने, रोहित started his रोहित started his bike, ठीक है।
इदां का कुछ भी लिख सकते हो, जो स्टॉप हिज बाइक लिखा ਸੀ ना जिदा का। ठीक है, हुण इत्थे स्टार्टेड की बन रही है, मेन वर्ब बन रही है। स्टार्टेड नूं ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हाँ हुण मिल रहा है स्टार्टेड वट बाइक की बन गई। स्टार्टेड किदां दी वर्ब बन गई, इत्थे एक्शन वर्ब बन गई। क्लीयर। तो इस केस दे विच स्टार्टेड है जी एक्शन वर्ब भी हो सकती है और हैपनिंग वर्ब भी हो सकती है। सेंटेंस पढ़ोगे, समझोगे, अंदाजा लगाओगे। क्लीयर। ਇਹਦਾ पैसिव पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हैगा, उसका पैसिबल पॉसिबल नहीं गा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं हैगा। ठीक है, एवं ही ਇਹਦਾ भी बना सकते होंगे सेंटेंस एक ब्रोक के उपर। ब्रोक के उपर तो मैंने लिखवाई है उपर, ठीक है, जिमें रमेश ब्रोक दी चेयर। ठीक है, वो की है एक्शन वर्ब बन रही है। तो इदा के दो मतलब तरीके वर्ब पॉसिबल है, आप जिदा सीखा है हम। क्लीयर। ये तीनों सी वर्ब के टाइप्स कि तीन तरह की वर्ब पॉसिबल है। एक्शन वर्ब, दूसरी हैगी है बीइंग वर्ब, और तीसरी हैगी है थोड़ी हैपनिंग वर्ब। ठीक है, और पैसिव के केस पॉसिबल है सिर्फ इस केस के। बाकी इन्होंने दोनों के विच पैसिव है जोड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं होंगे इन्होंने विच। दसो जी इतों तक कोई डाउट है किसी का? क्लीयर है। इसलिए ना तुम सोच देखियो कदे भी तुम जिमें अमन इज अ टीचर, यदा कदे भी पैसे बन नहीं सकता क्योंकि ये किदा का इस केस के पैसे पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। चलो हम आप एडवर्ब सीखते हैं। ठीक है, एडवर्ब किनू कहते हैं और एडवर्ब का काम की है। ठीक है जी, जो कोई डाउट है तो पूछ लो नाल जी नाल। देखो एडवर्ब की करती है इंग्लिश ग्रामर च। देखो अपने एडजैक्टिव देखिया सी, एडजैक्टिव एडजैक्टिव की होंदा है? एडजैक्टिव मैंने दस्सिया सी काहदे लई आंदा है, नाउन या फिर प्रनाउन। एडजैक्टिव का की काम होंदा है किसी भी नाउन या प्रनाउन को क्वालीफाई करना। ठीक है, उवें ही एडवर्ब का की काम होंदा है। एडवर्ब तीन चीज़ों को क्वालीफाई करती है, एक तो वर्ब नूं, एक एडजैक्टिव नूं और एक खुद एडवर्ब नूं। ठीक है, तिन्नां नूं क्वालीफाई कर सकती है, वर्ब नूं, एडजैक्टिव नूं ते एडवर्ब नूं। मैं एक एक एग्जांपल लैके समझाना तिन्नां दी। जिवें मैं लिखा सुनीता टॉक्स पोलाइटली। सुनीता टॉक्स पोलाइटली। ठीक है, मैनू ये सेंटेंस बस आए दस दो ब्रेक करके कि ये पोलाइटली वर्ड है ये किहदे लई लग्या हुआ है? सुनीता लई लग्या हुआ है या टॉक्स लई लग्या है? किहदे लई लग्या हुआ है? बस अपने अपने आंसर दो। ठीक है, चैट के जो पोलाइटली वर्ड है ये किहदे लई लग्या हुआ है? जो भी तुहानू जिन्ना भी समझ आ रहा है उस तरीके नाल दसो। देखो एडवर्ब है वो नहीं मैं पूछ रहा, देखो एडवर्ब का नहीं मैं तरीका पूछ रहा, मैं जस्ट आए पूछ रहा कि पोलाइटली वर्ड किहदे लई लग्या हुआ है? टॉक लई। देखो इत्थे डाउट्स ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ना इहदे राइज होंगे कि जो हम हाँ हूँ देखो बहुत इन्हें लग रहा है भी सुनीता लिए लगे हुए है। देखो मैं यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसलिए नाम की है बेसिक कोर्स है इंग्लिश ग्रामर का। जो तक तो इन्ना फर्क नहीं पता लगता ना कि पोलाइटली वर्ड आया तो आया कि मैंने इन्ना तो पता पोलाइटली का मीनिंग की है। ठीक है, बट ये आया कि लिए है। हूँ देखो इन्होंने ब्रेक करिए आप टास्क की इतने मेन वर्ब है, सुनीता की है सबजैक्ट है, यही चीज़ है अपने को। ठीक है, एक्टिव है सबजैक्ट कौन होंगे ने जी नाउन या प्रनाउन। इतने सुनीता की है नाउन है, इन्नी क्लीयर है। मेन वर्ब की है अपनी वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, या मेन वर्ब की इतने की है वर्ब भी है, इन्ना तो अपन क्लीयर ही है। हुण इत्थे देखो पोलाइटली वर्ड तुसीं मैनूं आप दसो पोलाइटली का मतलब की है कि निमरता नाल गल करनी। पोलाइटली वर्ड की हो सकता है? तुसीं की कह रहे होंगे कि किहदे लई लग्या हुआ है? सुनीता लई। सुनीता की है नाउन है। ठीक है, तो नाउन के लिए कौन आता होंगे? मैंने इधर लिखा सी ना साइड पे, नाउन लिए कौन आता होंगे? एडजैक्टिव। एडजैक्टिव किहदे लिए आते हैं? नाउन या फिर प्रनाउन के लिए आते हैं। एडवर्ब किहदे लिए आते हैं? एडवर्ब आते हैं वर्ब, एडजैक्टिव और एडवर्ब के लिए। इत्थे जिहड़ा पोलाइटली वर्ड है ये किहदे लिए लग्या होया है? टॉक्स के, ना कि सुनीता लिए। अगर सुनीता लिए वर्ड यूज करोगे ना तो की लगाओगे? पोलाइट। ठीक है, सुनीता लिए ये वर्ड यूज करना ना तो की लगाओगे? पोलाइट।
पोलाइट एक एडजेक्टिव है और पोलाइटली एक एडवर्ब है। क्लियर, फर्क पता लगे दोनों के बीच। अगर मैं सुनीता लिए लिखना तो मैं की लिखूंगा, सुनीता इज पोलाइट। सुनीता की है, पोलाइट है। समझ आई जी, फर्क पता लग गया दोनों के बीच। ये एडवर्ब है तो किहदे लई लगी हुई है, मेन वर्ब लई। तो आपां ने की देख लिया, एडवर्ब नूं, एडवर्ब किहनूं क्वालीफाई कर सकती है, वर्ब नूं। इत्थे एडवर्ब किहनूं क्वालीफाई कर रही है, वर्ब नूं क्वालीफाई कर रही है। और इहदे विच भी ना अगे टाइप्स हुंदियां ने एडवर्ब दीयां, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो यह किदां दी एडवर्ब है, यह हैगी है मैनर वाली, कि सुनीता किदां गल करदी है। ठीक है, हाउ, जिथों तुहानूं हाउ दा रिप्लाई मिले वो किदां दी हुंदी है, मैनर वाली एडवर्ब हुंदी है। ठीक है, ये ध्यान च रखियो, ये भी लिख लियो। अगर तुहानूं वर्ब तो हाउ दा रिप्लाई मिल रहा है, सुनीता टॉक्स हाउ, ठीक है, तो एक पोलाइटली के आंसर मिल रहा है, तो ये किहड़ी हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर, हुण देखो नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं। आई होप एक कन्फ्यूजन क्लीयर हो गई होगी कि एडवर्ब कदों कहना है तो एडजेक्टिव कदों कहना है। जो कोई डाउट रहता ना नाल पूछी चलो। हुण देखो दूसरा सेंटेंस लिख रहा है, रिपीट करा। अच्छा, वॉइस इशू है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा। मैंने की दसिया कि जिहड़ा सुनीता टॉक्स पोलाइटली है, ये टॉक्स की है, मेन वर्ब है अपने को। सुनीता की है, सब्जैक्ट है। और सब्जैक्ट कौन होंगे ने जी, नाउन या प्रनाउन होंगे ने, इत्थे की है, नाउन है। ठीक है, हुण जिहड़ा पोलाइटली वर्ड है, जे तुसीं कह रहे हो सुनीता लई लग्गिया होया, तो मैंने एडजैक्टिव पढ़ाई सी। और एडजैक्टिव दे विच भी ना मैंने दो तरीके के एडजैक्टिव दसे सी, एट्रीब्यूटिव एडजैक्टिव ते प्रेडिकेटिव एडजैक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजैक्टिव किहड़े हुंदे नेगे, जिद्दां आपां कहता गुड बॉय, इन्हां दी पोजीशन की हुंदी है, नाउन तो पहला हुंदी है। जस्ट जिहड़ा गुड है किहदे लई लग्गिया होया, बॉय लई लग्गिया होया, ते इहदी पोजीशन की होगी, हमेशा नाउन तो पहला होगी। और प्रेडिकेटिव एडजैक्टिव किद्दां हुंदे नेगे, जिहड़े नाउन तो बाद च आउंदे ने। और ये किद्दां दे हुंदे नेगे, जिवें मैं कहदा अमन इज स्मार्ट, अमन इज स्मार्ट, तो इत्थे स्मार्ट है किहदे लई लग्गिया होया, अमन लई लग्गिया होया, तो ये किद्दां दा एडजैक्टिव हो जाऊगा, प्रेडिकेटिव एडजैक्टिव। क्लीयर, तो हुण इत्थे जिहड़ा पोलाइटली वर्ड है, ये की हैगा, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ना कि एडजैक्टिव का। ठीक है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो यह किहदे लई लग्गिया होया है, एडवर्ब किहदे लई लगदे नेगे, वर्ब। देखो अपने उत्ते लिखिया सीगा ना, एडवर्ब किहदे लई लगदे नेगे, वर्ब एडजैक्टिव ते एडवर्ब दे विचों एक दे लई, तो इत्थे किहदे लई लग्गिया होया है, वर्ब लई लग्गिया होया है। क्लीयर, और जे एडजैक्टिव यूज करना तो एडजैक्टिव किहड़ा यूज करोगे, तुसीं पोलाइट यूज करोगे। क्लीयर, तो तुसीं की लिखोगे, सुनीता इज पोलाइट, ना कि पोलाइटली। और एक मैंने होर दस्सिया इत्थे कि ये पोलाइटली जिहड़ा एडवर्ब है, किस तरह का एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसकी की निशानी हुंदी है एडवर्ब ऑफ मैनर की, ये वर्ब तो हाउ दा रिप्लाई दिंदे ने, वर्ब तो हाउ दा रिप्लाई मिलूगा, तो की होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर दा आंसर मिलूगा। जिवें इत्थे मैं कहां सुनीता टॉक्स हाउ, तो पोलाइटली की एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लीयर, हुण देखो नैक्सट होर सेंटेंस देख लेने आपां, जिहदे विच एडजैक्टिव नूं क्वालीफाई करवाऊगा। रमेश solved questions रमेश solved a very easy question। ठीक है, रमेश solved a very easy question। हुण इहदे विच देखो जी, आपां इहनूं ब्रेक करिए, इत्थे solved की अपनी मेन वर्ब है, रमेश की है, सब्जैक्ट है। हुण इत्थे क्वेश्चन की हैगा, दसो कोई है ना, क्वेश्चन की है, जिन्ना कि मैंने पढ़ाया है उस बेस पे तुसीं दस सकदे हो आराम नाल। क्वेश्चन की हैगा, देखो ये ब्रेक करना ना, ये थोनू आ गया तो थोनू कुछ भी नहीं लगनी इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि तुम्हें इस चीज़ का लॉजिक पता होगा भी इतने ये वर्ड आया तो क्यों आया, ये काम की कर रहा है। एडजेक्टिव, क्वेश्चन एडजेक्टिव है,
जे एडजेक्टिव है तो किहदी विशेषता दस रहा है? सॉल्ड तो दसो काहदा रिप्लाई मिल रहा है तुहानूं? हाँ जी, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रमेश सॉल्ड वट, की सॉल्व किया रमेश ने? रमेश सॉल्ड वट, क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो क्वेश्चन की बन रहेगा? ऑब्जेक्ट बन रहेगा। रमेश सॉल्ड वट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की बन रहा है इतने? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हुण देखो किदां दा क्वेश्चन सीगा, ईजी क्वेश्चन सीगा। जिहड़ा क्वेश्चन किदां दा सीगा, ईजी सीगा। तो ये काहदा काम कर रहा है? एडजैक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट की होंगे ने? नाउन या प्रनाउन होंगे ने। तो इत्थे क्वेश्चन की है? नाउन है। प्रनाउन के लिए जिहड़ा वर्ड लगे ईजी, वो की होगा? एडजैक्टिव होगा। हुण देखो कितना ईजी सीगा वो, ठीक है। थोड़ा ईजी, वध ईजी, वैरी ईजी। वैरी किहदे लई लग्गिया होया? ईजी लई लग्गिया होया। हुण जिहड़ा एडजैक्टिव नूं क्वालीफाई करदे उहनूं की कहने आपां? जिहड़ा एडजैक्टिव नूं क्वालीफाई करदे, एडवर्ब। क्लीयर? तो इत्थे वैरी है जिहड़ा, किदां दा एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये डिग्री दस रहा है, ठीक है। कि कितना ईजी सीगा क्वेश्चन। तो ये किहड़ा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री वाला। क्लीयर? समझ आया जी? देखो ये काहदा रिप्लाई होंगे ने? ये हाउ मच का रिप्लाई होंगे ने। ये किधर रिप्लाई होंगे ने? हाउ मच का रिप्लाई होंगे ने। जे मैं तुहानूं पूछां हाउ मच ईजी, कितना ईजी, तो वैरी ईजी, ठीक है। तो इत्थे वैरी का रिप्लाई आएगा हाउ मच का। तो किहनूं क्वालीफाई कर रहा है? एडजैक्टिव। तो अपने एडजैक्टिव वाला केस भी देख लिया कि एडवर्ब जो एडजैक्टिव नूं क्वालीफाई करते हैं तो किदां होंगे ने, ठीक है। इत्थे एक्सट्रीमली ईजी भी लिख सकते हो, वैरी ईजी भी लिख सकते हो, इदा कुछ भी लिख सकते हो। समझ आया आ वाला? हुण देखो तीसरी एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल दे विच आपां देखांगे कि एडवर्ब एडवर्ब नूं क्वालीफाई किवें करना है। कॉल्ड एंड, हुणे तुसीं ब्रेक करना है, ठीक है सारा। डिफिकल्ट लिख लो, डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो जी इनू ब्रेक करो, कल्ले कल्ले वर्ड नू ब्रेक करना है, अपने आप करना है। तो जे ब्रेक कर लेना तुहानूं आइडिया हो जाऊगा कि किवें चीज़ां काम करदियां ने इंग्लिश दे विच, ठीक है। अपने को टाइम घट है तो थोड़ा जिहा जल्दी कर, और जिन्हें कर लिया वो अपना आंसर मिला लियो, तो इत्थे कमेंट दे विच दसो मैनूं कि हाँ मैं कर लिया। वेरी गुड जिन्होंने कर लिया। देखो जी ब्रेक करते हैं आप। देखो तो सॉल्व की हैगी? मेन वर्ब है, ठीक है। ही की है? सब्जैक्ट है, ठीक है, क्योंकि एक्टिव दे विच है और ਇਹਦਾ डूअर कौन है? ही है। सॉल्व वट की सॉल्व किया? क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इतने काहदा काम करूगा? ऑब्जेक्ट का। किदां दा क्वेश्चन सीगा? ईजी सीगा कि डिफिकल्ट? डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये काहदा काम कर रहा है? देखो डिफिकल्ट किहदे लिए आया हुआ है? क्वेश्चन लिए आया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की होंगे ने? नाउन या प्रनाउन। तो इतने की है? नाउन है। डिफिकल्ट की हो जाऊगा? एडजैक्टिव। क्लीयर? हुण इत्थे दसो ईजली वर्ड की है और ये किहदे लिए आया हुआ है? ईजली वर्ड है जिहड़ा, ये किहदे लिए आया हुआ है? बस मैंने इन्ना दस दो, जिहड़ा ईजली वर्ड यूज किया आपां ने, किहदे लिए यूज किया है? सॉल्वली, हीली, डिफिकल्टली, क्वेश्चनली, किहदे लिए? क्वेश्चनली। क्वेश्चनस ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜਕ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ क्वेश्चन ਲਈ ਜਿਹੜਾ यूज ਕਰਾਂਗੇ, क्वेश्चन ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਾउन है। ਜਿਹੜਾ ਨਾउन ਲਈ वर्ड यूज ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? एडजेक्टिव ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ एडवर्ब ਹੋਊਗਾ? एडजेक्टिव यूज करांगे या एडवर्ब यूज करांगे?
क्वेश्चन के लिए यूज किया। देखो इतने एडजैक्टिव यूज करांगे, बट मैनू इन्ना दसो क्वेश्चन लिए दो एडजैक्टिव किवें आ सकते हैं। एक पासे तो आपां की कही जाने क्वेश्चन की है डिफिकल्ट है, एक पासे आपां की कही जाने क्वेश्चन ईजी है। ये हो सकता है नहीं। ये जो ईजली वर्ड है ये किहदे लई यूज किया गया अपने सॉल्व करने कि किद्दां सॉल्व किया उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका किहो जिहा सी उहदा ईजली बहुत ही ईजी तरीके नाल सॉल्व कर लिया उन्हें। देखो जे इत्थे फिर ध्यान दो उही चीज़ां दे विच उलझ रहे हो तुसीं। ईजी की हैगा एडजैक्टिव है, ठीक है। ईजी की एडजैक्टिव है और ईजली की हैगा एडवर्ब है। इन्हां दे विच फर्क समझ लो। ईजी की हैगा एडजैक्टिव है, ईजली की है एडवर्ब है। तो इत्थे ईजली लग्या होया ईजली की हैगा एडवर्ब है। एडवर्ब किनू किनू क्वालीफाई करता हैगा, ठीक है, वर्ब नू, एडजैक्टिव नू, एडवर्ब नू, ठीक है। वर्ब नू क्वालीफाई कर सकता हैगा, हाँ कर सकता है। एडजैक्टिव नू क्वालीफाई कर सकता है, एडजैक्टिव कोई है ही नहीं गा, किनू क्वालीफाई करूगा। एडवर्ब नू क्वालीफाई कर सकता है, एडवर्ब भी कोई है नहीं गा, किनू क्वालीफाई करूगा। तो किहदे लई आया हुआ वर्ब लई आया होया हैगा। क्लीयर। ये जो ईजली वर्ड है ये किहदे लई आया हुआ हैगा, ये सॉल्व लई आया होया हैगा। किद्दां सॉल्व किया उन्हें, सॉल्वड हाउ, वैरी ईजली। मैं तुहानूं की कहा सी वर्ब तो हाउ का रिप्लाई जिहड़ा हुंदा वो की बनूगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बनूगा। तो इत्थे की बन रहा है ये ईजली। देखो मैं रिपीट कर देंगा, मैंने की कहा इत्थे जिहड़ा ईजली वर्ड है ये किहदे लई यूज किया गया आपां ने, ये सॉल्व लई यूज किया गया, वर्ब लई यूज किया गया। क्यों? क्योंकि देखो ईजली की है एक एडवर्ब है। हुण तुसीं कहोगे मैनूं किवें पता लग्या, ईजी लिखिया हुंदा तां की होना सीगा, एडजैक्टिव होना सी पहली गल, ठीक है। ईजी एडजैक्टिव हैगा, ईजली की है एडवर्ब है। पहला तो यह फर्क है इन्हां दे विचाले। दूसरा अगर ईजी मैं इत्थे एडजैक्टिव यूज करना हुंदा तां एडजैक्टिव दे नेड़े जेड़े कोई नाउन भी तो होना चाहिए हैगा। हुण क्वेश्चन तो इत्थे पिया हैगा, क्वेश्चन तो पहला जिहड़ा भी कोई एडजैक्टिव लगाना पऊगा तो पहला लिखना पऊगा ना, इत्थे लगाना पऊगा। इत्थे अपने एडजैक्टिव यूज कर ही लिया डिफिकल्ट, इत्थे दो एडजैक्टिव थोड़ी ना लगाऊंगा, इत्थे भी ईजी भी है तो डिफिकल्ट भी है क्वेश्चन, ये नहीं पॉसीबल। तो आप ईजली वर्ड लिखा हुआ है एक एडवर्ब हैगा। तो एडवर्ब किहदे लई आंदे ने, ये वर्ब लई आ सकते हैं, एडजैक्टिव लई आ सकते हैं या फिर एडवर्ब लई आ सकते हैं। तो किहदे लई आया हुआ है, सॉल्ड लई। सॉल्ड की एक मेन वर्ब है। हुण इत्थे वैरी है, देखो वैरी की हैगा ईजली लई आया हुआ है। कितना की ईजली, बहुत ईजली। तो ये की है, ये भी एडवर्ब है। हाँ जी, ईजली इज यूज्ड फॉर मेन वर्ब। क्लीयर। हुण इत्थे वैरी है जिहड़ा, देखो इत्थे वैरी कितना कि ईजली सॉल्व कर लिया उन्हें, बहुत ही ईजली तरीके नाल सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इत्थे वैरी किहदे लई आया हुआ है, एडवर्ब लई आया हुआ है। तो अपने दो चीज़ां देखियां कि अपने तिन्ने देख लिए हुण काम इहदे एडवर्ब दे, ठीक है। जदों ये वर्ब नूं क्वालीफाई करदा है, जदों एडजैक्टिव नूं करदा ते जदों एडवर्ब नूं करदा है। नहीं सैशन एंड होण लग्या हैगा, ठीक है। तो दोबारा लिंक आऊगा तुहानूं, फिर आपां मैथ्स की क्लास भी लगाने जिहदे च परसेंटेज के क्वेश्चन करांगे। अगर तुहाडा कोई डाउट है ना इहदे रिगार्डिंग तो मैनूं पुछ लो, मैनूं WhatsApp कर दो, मैं सॉल्व अगले जिहड़ा जूम का सैशन है ना उहदे विच ही दस दूंगा।